अगर वो उन माइंस को साफ कर दें तो रूसी सेना अनाज से भरे जहाजों की आवाजाही को नहीं रोकेगी। Как не связано ни с какой военной операцией России на Донбассе. Не имеет к этому вообще никакого отношения. Но следующий шаг, когда началась наша операция, европейские, американские партнеры так называемые. रूस और यूक्रेन की जंग पर नजर रख रहे रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन डॉनबास की जंग हार सकता है। ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बयान से भी साबित हो रही है कि जंग में रूस के जबरदस्त नुकसान के बावजूद रूस की सेना डॉनबास के कई इलाकों में एक के बाद एक कब्जा करती जा रही है। लुहांस्क के सेवेरोदोनेस्क शहर के 70% इलाके पर भी रूस की सेना का कब्जा हो चुका है। सेवेरोदोनेस्क शहर पर रूसी कब्जे का मतलब है कि पूरे लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो जाना। डॉनबास की जंग पर राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन अपनी आजादी की रक्षा के लिए सक्षम है और वो रूस को हरा देंगे। Тому закликайте тиснути на Росію ще більше. Не допомагайте їй виправдовувати себе. Не зберігайте зв'язки з нею. І прошу, будь ласка, не дозволяйте тим, хто став вбивцями, називати вас своїми побратимами. राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन की जीत की बात कह रहे हैं, लेकिन डॉनबास की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि यूक्रेन जंग में रूस को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के मैदाने जंग से यूक्रेनी फौजियों, खासकर ऐसी महिला सैनिकों के वीडियो भी सामने आए जो पूरी दुनिया के लिए हौसले और जज्बे की मिसाल बन चुके हैं। दरअसल यूक्रेन एक ऐसा देश बन चुका है जिसने रूसी सेना की असाधारण शक्ति के मिथक को तोड़ दिया है। एक ऐसी सेना जिसके बारे में माना जाता था कि वो कुछ ही दिनों में किसी को भी हरा सकती है। बावजूद इसके यूक्रेन रूस के सामने जंग में 100 दिन से टिका हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 100 दिनों से युद्ध लगातार जारी है। ऐसे में यूक्रेन को बड़ी तादाद में बुनियादी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक बयान जारी कर कहा कि रूस उनके देश के लगभग 5वें हिस्से को कंट्रोल कर रहा है। जेलेंस्की अगर हम माने तो यूक्रेन का 20% इलाका रूस के कब्जे में है। जेलेंस्की ने कहा है कि इलाका बेल्जियम और नीदरलैंड से बड़ा इलाका है। जेलेंस्की के मुताबिक रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 3620 आबादी वाले इलाकों पर आक्रमण किया है। हालांकि यूक्रेन ने उनमें 1017 इलाकों को मुक्त भी करवा लिया है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि युद्ध की वजह से यूक्रेन के 50 लाख से ज्यादा लोग विदेश जा चुके हैं। यूक्रेन युद्ध का टर्निंग पॉइंट करीब आ चुका है। डॉनबास का बिग बॉस बनने के लिए पुतिन ने अब फाइनल अटैक के ऑर्डर पर साइन कर दिया है। लेकिन पुतिन की सेना में खौफ भरने के लिए 14 नेटो देश रूस से सटे बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास के लिए जमा हो चुके हैं। 75 लड़ाकू विमान और 45 युद्धपोत के साथ नेटो के युद्धाभ्यास में ऐसे हथियार दिखने वाले हैं जो वॉर जोन में कहानी बदल सकते हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के काफी करीब शुरू होने वाले नेटो के युद्धाभ्यास को क्यों यूक्रेन युद्ध का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नेटो की जंग वाली तैयारी, वीडियो नंबर 1। वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 4।
नंबर 5। रूस और यूक्रेन के करीब नेटो ठीक ऐसे ही बहुत बड़ी जंग की तैयारी में लगा है। इस युद्ध अभ्यास में नेटो की नेवी शामिल हो रही है। नेटो का एयरफोर्स अपने युद्ध कौशल को नई धार देने की तैयारी में है। वहीं नेटो की जमीनी सेना भी शामिल होने जा रही है, जिसके हजारों सैनिक फिलहाल यूक्रेन के पड़ोस में बने तमाम नेटो के सैन्य कैंपों में मोर्चा संभाले हुए हैं। स्वीडन और फिनलैंड की अगुवाई में नेटो के 14 देश मिलकर इस युद्ध अभ्यास को बाल्टिक सागर में करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बाल्टॉप्स। बाल्टिक सागर की यूक्रेन से दूरी 1346 किलोमीटर है। वहीं रूस की सीमा बाल्टिक सागर से मिलती है। रूस से सटे सागर में नेटो के इस युद्ध अभ्यास को करने का सीधा मतलब रूस को कड़ा संदेश देना माना जा रहा है, क्योंकि 100 दिनों की जंग के बाद रूस की सेना की तरफ से अब डॉनबास को जीतने के लिए फाइनल अटैक शुरू हो गया है। यूक्रेन की जंग में रूस ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध को जीतकर पुतिन का प्लान क्राइमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ना, यानी क्राइमिया और रूस को जमीनी रास्ते से लिंक कर देना। इसके लिए रूस को यूक्रेन के पूर्वी इलाके यानी डॉनबास पर कब्जा करना जरूरी है, और डॉनबास का बिग बॉस बनने के लिए पुतिन ने एक बार फिर अपनी सेना को भयंकर तबाही मचाने का फरमान सुना दिया है। समंदर में बढ़ती रूस की धमक सीधे सीधे नेटो को चुनौती है, और यही वजह है कि नेटो ने भी इसके लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बाल्टिक सागर में नेटो का जो युद्धाभ्यास शुरू होने जा रहा है वो कहने को तो पूर्वी यूरोप की सुरक्षा के लिए है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच इस युद्धाभ्यास को सीधे सीधे मॉस्को के लिए चुनौती के तौर पे देखा जा रहा है। पुतिन के ऑर्डर का असर यूक्रेन की धरती पर साफ साफ दिख रहा है। पूर्वी यूक्रेन के खार्किव से दक्षिण के मिकोलाइव तक 454 किलोमीटर लंबे मोर्चे पर बम गोले बरस रहे हैं। ऐसे में रूस की सेना को कड़ा संदेश देने के लिए नेटो ने अपने बाल्टॉप्स वॉर एक्सरसाइज को रूस से सटे बाल्टिक सागर में शुरू करने जा रहा है। नेटो का बाल्टॉप्स 5 जून से शुरू होकर 17 जून तक चलने वाला है। इस युद्ध अभ्यास में नेटो के 14 देशों के 7,000 से अधिक सेना शामिल होने जा रही है। इस वॉर एक्सरसाइज को 75 लड़ाकू विमान और 45 युद्धपोत के साथ नेटो की सेना अंजाम देने वाली है। इस युद्ध अभ्यास का सबसे अहम मकसद अपने नेवल पावर के साथ साथ एयरफोर्स के जंगी अनुभवों को बढ़ाना है। अब आपको दिखाते हैं कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। कानपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी समेत 4 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, रिमांड पर लेने के लिए दोबारा कोर्ट में देना होगा आवेदन। कानपुर हिंसा की जांच के लिए 4 अलग अलग एसआईटी का गठन, डीसीपी ने किया संवेदनशील इलाकों का दौरा। पुलिस कमिश्नर ने कहा
100 से अधिक आरोपियों की हुई पहचान। कानपुर में डीसीपी ने किया संवेदनशील इलाकों का दौरा। पेंचबाग इलाके में घुड़सवारी कर निकले डीसीपी, लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। कानपुर हिंसा मामले में अब तक 100 से ज्यादा आरोपियों की हुई पहचान। फोटो और वीडियो के आधार पर की गई पहचान। कई दुकानों में पीवीआर यानी वर्चुअल वीडियो रिकॉर्डर फॉर्मेट मिले। कानपुर मामले की मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी पर बड़ी जानकारी। शहर के अलग अलग थानों में उस पर अब तक 9 मुकदमे दर्ज है। हयात के खिलाफ ज्यादातर केसेस सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के दर्ज है। कानपुर हिंसा से ठीक 2 दिन पहले मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का वीडियो आया सामने। एक होटल में की थी बीटी बैठक में हयात समेत कई मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग हुए थे शामिल। कानपुर मामले में साजिश रचने वालों के तार पीएफआई से जुड़ने की आशंका। पुलिस को मिले अहम दस्तावेज। पीएफआई से जुड़ी 4 संस्थाओं के मिले दस्तावेज। इन संस्थाओं को पीएफआई की फंडिंग करने का शक। कानपुर में एटीएस ने हिंसा वाले इलाके का किया दौरा। एटीएस टीम को साजिश के मिले अहम सबूत। सड़क किनारे पड़े मिले हाथों से बनाए गए देसी बम। कानपुर हिंसा मामले में पेट्रोल पंप को सील किया गया। पेट्रोल पंप बॉटल में पेट्रोल देने का आरोप। डीएम ने पेट्रोल पंप संचालक पर कार्रवाई के आदेश दिए। मामले में उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में लगाए जाएंगे पोस्टर्स। पुलिस कमिश्नर विजय मीणा का बयान। पुलिस लगाएगी सभी आरोपियों के पोस्टर। यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के रूप में सबके सामने है। आज दूर सुदूर गांव से लेकर शहरों के मोहल्लों में रेहड़ी ठेले पर भी 10 भागवत कृष्णराव करत जी का। आज भारत के माथे पर आजादी का 75वां सूरज जगमगा रहा है। वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के द्वारा मनाए जाने वाले आइकॉनिक और स्टार्टअप हैं और हर रोज इसमें दर्जनों नए सदस्य जुड़ रहे हैं। साथियों, आज देश जो हासिल कर रहा है उसमें बहुत बड़ी भूमिका स्वप्रेरणा की है, सबके प्रयास की है। देशवासी आत्मनिर्भर भारत अभियान से, वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों से भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं। इसमें अब आप सभी की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की भूमिका बहुत बढ़ गई है। अब हमें योजनाओं के सैचुरेशन तक तेजी से पहुंचना है। हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। अब हमें इतना मशाल आज एक स्वागत है। दूसरे मोदी देशों को के नागरिकों को भी थे। वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक वीक समारोह में इस वक्त पीएम की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जनसमर्थ की शुरुआत कर रहे हैं। फोकस जरूरी है। मुझे विश्वास है कि आजादी के अमृत काल में बेहतर फाइनेंशियल और कैपिटल कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आप निरंतर प्रोत्साहित करते रहेंगे। आज इस समारोह के लिए और 75 स्थान पर जो भी साथी बैठे हैं उन सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिक सेवेरोडोनेस्क में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यूक्रेन की मीडिया ने वहां की लड़ाई का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके सैनिक गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों के बीच शहर के एक हिस्से में मोर्चा लिए दिखाई दिए। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जारी किए गए वीडियो में यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से टक्कर लेते दिखाई दिए। हालांकि रूसी सेना की तरफ से भी यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी की गई, लेकिन इसके बाद भी जेलेंस्की के सैनिकों ने पलटवार जारी रखा। यानी यूक्रेन के सैनिकों का जो वीडियो सामने आया उससे यह साफ हो गया कि वो आसानी से हार मानने वाले नहीं और जंग जल्दी खत्म करने के लिए परेशान रमजान कादिरोव को इसी बात का डर है कि कहीं सेवेरोडोनेत्स्क की लड़ाई भी मारियोपोल की तरह खिंच न जाए।
ऐसे में ये माना जा रहा है कि मॉस्को पहुंचे कादिरोव ने यूक्रेन को जल्दी घुटनों पर लाने के प्लान पर बातचीत तो की ही होगी, साथ ही उन्होंने जंग में अपने लड़ाकों के लिए खुली छूट भी जरूर मांगी होगी। उधर रूस की सेना से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के सैनिकों को न्यूजीलैंड की फौज L-119 हॉविट्जर चलाने की ट्रेनिंग दे रही है, जिसका वो 1980 से ही इस्तेमाल कर रही है। इसके लिए न्यूजीलैंड से 30 सैनिकों का एक दस्ता ब्रिटेन भेजा गया, जो वहां मौजूद यूक्रेन के करीब 230 सैनिकों को एक ऐसा हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसे जंग के लिए बेहद कारगर बताया जाता है। L-119 हॉविट्जर ब्रिटिश सेना का एक खतरनाक हथियार है, जिसे चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए न्यूजीलैंड के सैनिक ब्रिटेन भेजे गए, ताकि यूक्रेन के सैनिकों को इसे जल्द से जल्द चलाना सिखाया जा सके। असल में रूस का पूरा जोर इस समय यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर है। वो वहां तेजी से हमले करके ज्यादा से ज्यादा हिस्सों पर कब्जा जमाने में लगा हुआ है। डॉनबास के कई इलाकों से तो उसने यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ देने का दावा भी किया, जबकि लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेस्क शहर में रूसी सैनिकों और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। और इसी वजह से अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश एक बार फिर पूरी ताकत से यूक्रेन की मदद के लिए खड़े हो गए। 100 दिनों से चल रही जंग में रूस को मात देने के लिए इन देशों ने हर तरह से यूक्रेन का साथ दिया। और अब न्यूजीलैंड के सैनिक यूक्रेन के सैनिकों को L-119 हॉविट्जर चलाना सिखा रहे हैं। बताया गया कि इसकी मदद से 19 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। वजन में बेहद हल्की इस तोप का गोले छोड़ने में भी कोई आसानी नहीं। L-119 हॉविट्जर से एक बार में 8 गोले तक दागे जा सकते हैं। दावा तो यहां तक किया जाता है कि L-119 हॉविट्जर को बड़े आराम से हेलीकॉप्टर से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, यानी जहां भी जरूरत पड़े इसे तेजी से पहुंचाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिक ट्रेनिंग के बाद जल्द ही इस खतरनाक तोप का इस्तेमाल रूसी सेना के खिलाफ आसानी से कर पाएंगे। इस बीच पुतिन की सेना पर वार करने के लिए ब्रिटेन ने खतरनाक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यूक्रेन भेजने का फैसला किया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के मुताबिक यूक्रेन भेजे जा रहे लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन की सेना की ताकत और बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्रिटेन जिस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को यूक्रेन भेज रहा है वो बहुत ही ताकतवर बताया जाता है। कहा जाता है कि M2701B1 नाम के इस हथियार से निकली मिसाइलें पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को उड़ा देती हैं। ब्रिटेन का दावा है कि M2701B1 यूक्रेन के साथ जंग में रूसी सेना के लिए काल साबित होगा, क्योंकि ये करीब 80 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन का भी सफाया कर सकता है और इससे लॉन्च होने वाली मिसाइलें GPS का इस्तेमाल करती हैं, जो सीधे अपने निशाने पर ही फटती हैं। और यही बात इसे जंग में खतरनाक बनाती है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन से मिले इस हथियार से यूक्रेन के सैनिकों को डॉनबास के इलाके में रूसी सेना का मुकाबला करने में बड़ी मदद मिलेगी। ब्रिटेन न सिर्फ मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को दे रहा है, बल्कि वो उसे चलाने की ट्रेनिंग भी ज़ेलेंस्की के सैनिकों को देगा। इसके साथ ही ब्रिटेन ने यह भी साफ कर दिया कि रूस को मात देने के लिए वो आगे भी यूक्रेन की ऐसे ही मदद करता रहेगा। वहीं यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक मिसाइल दागते नजर आए। ज़ेलेंस्की की फौज का दावा है कि उसने S-300PT एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया उसमें कुछ जवान मिसाइल हमले की तैयारी करते दिखाई दिए। सैनिकों ने रडार की मदद से सबसे पहले अपने टारगेट को लॉक किया और फिर ताबड़तोड़ कई मिसाइलें दागी, जिसके बाद पूरा आसमान मिसाइलों के शोर से गूंज उठा। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने अपने S-300PT एयर डिफेंस सिस्टम से रूस के कई ड्रोन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, उसने रूस की सेना की तरफ से दागी गई कुछ क्रूज मिसाइलों को भी आसमान में ढेर करने की बात कही। और जिस S-300PT एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन की फौज ने पुतिन की सेना पर हमले का दावा किया, उसे लंबी दूरी के टारगेट को तबाह करने के लिए ही बनाया गया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में ढेर कर सकता है। इतना ही नहीं, हवा में उड़ रहे लड़ाकू विमानों को यह पलक झपकते तबाह करने की ताकत रखता है। और इसमें लगा रेडार सिस्टम इतना आधुनिक है कि वो एक समय कई टारगेट को ट्रैक कर सकता है। यही नहीं, इसके जरिए दुश्मन पर एक साथ कई मिसाइलें दागी जा सकती हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसका टैंक दुश्मनों पर गोले बरसाता दिखाई दिया। बताया गया कि रूस ने इसे खास तौर पर यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया, जिससे एक के बाद एक कई गोले दागे जा सकते हैं। रूस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसका एक सैनिक टैंक में मौजूद हॉवित्जर में गोले भरता नजर आया, जिसके लिए उसने गोले को ट्रे पर रखा और बटन दबाते ही वो तोप के अंदर चला गया। उसने इसी तरह से करीब 25 गोले उसमें लोड किए, जिसके बाद टैंक गरजता हुआ आगे बढ़ा और अपने टारगेट पर कहर बनकर टूट पड़ा।
रूस ने दावा किया कि उसने इन तोपों की मदद से यूक्रेन के कई टैंकों को तबाह कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की ये तोप यूक्रेन की हॉवित्जर के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है, जिसके पुराने वर्जन में जंग की वजह से कुछ बदलाव किए गए और इसकी रेंज बढ़ाकर 30 किलोमीटर कर दी गई। यानी अब ये पहले के मुकाबले ज्यादा दूरी तक वार कर सकती है। साथ ही ये 1 मिनट के अंदर तकरीबन 8 गोले बरसा सकती है। बताया गया कि ऐसे 50 गोले इसमें एक बार में भरे जा सकते हैं, जिन्हें बरसाने के लिए 2 मिनट से भी कम वक्त की जरूरत होती है। साथ ही इसे रूस के घातक T-80 टैंक पर लगाया गया, जिसकी वजह से ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन के ठिकाने तक पहुंच सकती है। और रूस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसकी तोप की इन्हीं खूबियों को दिखाने की कोशिश की गई। साथ ही यह दावा भी किया गया कि उसने यूक्रेन के कई टैंकों को इससे निशाना बनाकर पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिसकी गवाही दी वहां हुए धमाकों ने, जिनकी आवाज ने यूक्रेन के सैनिकों को हिलाकर रख दिया। वीडियो में टैंक के अंदर का नजारा भी दिखाया गया, जहां टैंक चलाने वाले सैनिक ने गोला लोड कर जैसे ही उसे फायर किया, लोहे का भारी भरकम टैंक तक थर्रा उठा। रूस के मुताबिक उसकी तोप से दागे गए गोले यूक्रेन के लिए काल साबित हुए, जिससे उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके सैनिक रूस के कई टैंकों को बर्बाद करते दिखाई दिए। बताया गया कि ये टैंक यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में हमला करने की फिराक में थे, लेकिन यूक्रेन के जवानों की नजर उन पर पहले ही पड़ गई। जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के कई टैंक डोनेस्क के रिहायशी रूस पर यूक्रेन की सेना ने बड़ा हमला बोला है। हमले में रूस के हथियार डिपो तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन ने ये वीडियो जारी भी किया है। ये यूक्रेन का वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रूसी सेना ने एक बार फिर से बड़ा हमला बोला दिए। हालांकि यूक्रेन के सैनिकों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन टैंकों को तबाह कर दिया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि वहां काफी देर तक आग के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया। इस बीच पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रशांत महासागर में रूस ने युद्ध का अभ्यास किया। यह अभ्यास ऐसे वक्त में किया गया जब कुछ रोज पहले ही अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने सबसे घातक जंगी जहाज को उतार दिया था। और ऐसा करके अमेरिका ने रूस को यह चेतावनी देने की कोशिश की थी कि अगर उसने नेटो देशों को जंग में घसीटने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेगा। इसीलिए उसने भूमध्य सागर में फ्रांस और इटली के साथ चल रहे सैन्य अभ्यास में अपने सबसे घातक और ताकतवर जंगी जहाज USS हैरी एस ट्रूमैन को उतार दिया था। हालांकि अमेरिका पहले ही ये कह चुका है कि उसकी सेना यूक्रेन में जंग का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन उसने ये चेतावनी भी दी है कि अगर नेटो देशों पर आंच आई तो रूस को बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान युद्धपोत के रनवे से उड़ान भरते और फिर उस पर सुरक्षित तरीके से उतरते नजर आए थे। और इस सैन्य अभ्यास के दौरान अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से कई घातक मिसाइलें भी छोड़ी गई थी। उस वक्त यह दावा किया गया था कि अमेरिका के इस कदम से, या यूं कहें कि इस सैन्य अभ्यास के दम पर, पश्चिमी देश रूस को चुप करा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन को